जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में धन स्थिति कैसी होगी, अर्थात आप पर कितना पैसा आएगा, आप कितना गुना धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आप लखपति होंगे, आप करोड़पति होंगे या आप अरबपति बनेंगे। यह साल आपके लिए आर्थिक मामलों में कैसा रहेगा। इस साल के खत्म होते होते आप आर्थिक मामलों में कितनी उन्नति कर चुके होंगे, आप पर धन संपदा घर गाड़ी वाहन कितने होंगे। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे और यदि आप इन सबसे संबंधित सच्चाई जानना चाहते हैं, सिर्फ सच्चाई दोस्तों, मैं यहाँ पर हवा में कोई बातें नहीं करूंगा। तो यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अन्यथा आप अभी छोड़कर जा सकते हैं। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम सबसे पहले हर महीने के अनुसार आपकी धन स्थिति की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ओवरऑल एनालिसिस करेंगे कि इन धन स्थिति के अनुसार आपके साथ कैसी स्थिति बन रही है और साल के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो मीन राशि वाले जातक, अर्थात ये जो हम विश्लेषण कर रहे हैं ये चंद्र गस्त गोचर कुंडली के हिसाब से कर रहे हैं, अर्थात जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों मीन राशि वाले जातक हैं उनकी यह चंद्र राशि के अनुसार गोचर कुंडली है। तो इसके अनुसार कैसे योग बन रहे हैं हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बात गांठ बांध ले मीन राशि वाले जातक कि आपको धन देने वाला जो ग्रह है, धन देने वाला, पहले बात सुने, अर्थात जो आपको व्यापार से, नौकरी से, काम से, जो भी काम आप करते हैं उससे, आपकी मेहनत से जो आपको धन प्राप्त होता है, जो पैसा मिलता है, वो देने वाला ग्रह शनि देव है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रभाव से आपको पैसा मिलता है, धन मिलता है, धन लाभ मिलता है। ये बात याद रखें मीन राशि वाले जातक। और जो धन संचित करने वाला ग्रह है, अर्थात जोड़ने वाला, पैसे को मतलब जो आपको वास्तव में धनवान बनाने वाला ग्रह है। आदमी कमाने से धनवान नहीं बनता है, कमाने के बाद धन को संचय जो कर लेता है, जो धन को सजो लेता है, जो धन से धन बना लेता है, जो पैसे को जोड़ना सीख जाता है, जो सेविंग करना सीख जाता है, जिस व्यक्ति के पास घर गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस ज्वेलरी ये सब है, वो धनवान बनता है। तो धन स्थिति को मजबूत करने वाला जो मीन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह होता है वो मंगल ग्रह होता है। इस बातों को आप गांठ बांध लें कि देने वाला शनि है और सजोने वाला मंगल है। इन दोनों की कृपा से ही आप धनवान बनते हैं या पैसे वाले बनेंगे। अगर शनि देगा ही नहीं तो जोड़ेंगे कहां से, और अगर शनि ने दे दिया और जोड़ नहीं पाए तब भी आप धनवान नहीं बन पाएंगे। सिर्फ प्रेजेंट में जैसा जी रहे हैं जी लेंगे, लेकिन भविष्य का कोई भी उसमें वो नहीं रहता है कि आप क्या स्थिति है आपकी। तो इसलिए दोनों ग्रह महत्वपूर्ण है। तो यदि जनवरी माह में अगर हम देखें तो 16 जनवरी तक मंगल देव बहुत पावरफुल स्थिति में है, आपके भाग्य स्थान में है, भाग्येश होकर है। तो धन संचय करने की बहुत अच्छी संभावनाएं दर्शा रहे हैं 16 जनवरी तक। मतलब आपकी धन स्थिति में तो इजाफा होगा। आप कितना भी कमा रहे हो अब ये मैटर नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सजोने की, जोड़ने की। तो आप कितना भी कमा रहे हो, आप पैसे को संचित करने में, पैसे को सजोने में, जोड़ने में, धन को की रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करने में आप सक्षम रहेंगे। रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करने का मतलब जो आपकी धन स्थिति है, जो आपके पास पैसा है,
उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना भी तो जरूरी होता है सही तरीके से, वही तो आपको धनवान बनाएगा। तो वो पैसा आपके लिए पैसा ला कर देगा, मतलब पैसे से पैसा बनाना, अचानक धन लाभ प्राप्त होना, भाग्योदय हो जाना पैसे के मामले में, पैसे को लेकर वो सारी स्थिति मंगल देव 16 जनवरी तक बहुत अच्छी बना रहे हैं। लेकिन यदि आप आय की बात करें, स्रोत की बात करें, पैसे आने की बात करें, लाभ की बात करें, तो 29 अप्रैल तक शनिदेव आपके लाभ स्थान में है। तो यहां पर आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आय को भी बढ़ा रहे हैं, नो डाउट, नो डाउट। यहां पर 29 अप्रैल तक अद्भुत आपके पास पैसे आने का फ्लो है, पैसा आ भी रहा है, पैसे की रिसोर्सेस भी बनी हुई हैं और आप लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको दूर स्थानों पर जाना पड़ रहा हो, घर से बाहर जाना पड़ रहा हो पैसे प्राप्ति के लिए, या अनजान लोगों से आपको जितनी ज्यादा आप डील करेंगे, अनजान लोगों से जितना ज्यादा संपर्क करेंगे, तभी यहां पर शनिदेव पैसा दे रहे हैं 29 अप्रैल तक। लेकिन आप किसी भी स्थिति में हो, व्यापार नौकरी किसी भी स्थिति में हो, आपके सोर्स ऑफ इनकम, आय के बढ़ने की और लाभ प्राप्त करने की संभावना 29 अप्रैल तक बढ़ा रहे हैं। लेकिन साथ में खर्चों को भी दर्शा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 12वें भाव की एनर्जी भी है। तो जो आप कमा रहे हैं उसमें से काफी बड़ा अमाउंट आपके खर्चे भी कर रहा है, आपके खर्चे भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना भी आप सेव कर पा रहे हैं उस और आप पहले की जो सेविंग है उसमें मंगल देव वृद्धि कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनवरी महीना आपके लिए बहुत शानदार संभावनाओं को दर्शा रहा है। ऐसी ही स्थिति आपकी फरवरी माह में बन रही है। यहां पर मंगल देव कर्म भाव में अपने मित्र की राशि में, बहुत शानदार स्थिति है, अद्भुत है। और शनि देव तो 29 अप्रैल तक अपनी स्थिति में रहेंगे। तो मंगल देव फरवरी माह में भी बहुत शानदार और योग कारक स्थिति बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति मंगल देव ने बना दी मार्च में। 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक यहां पर वो शनि देव के साथ युति कर लेंगे, लाभ स्थान में पहुंच जाएंगे, अर्थात धनेश, लाभेश, भाग्येश। वाह वाह, क्या कहना। मतलब ये गांठ बांध लें कि मार्च महीना आर्थिक मामलों में 2022 में आपके लिए बहुत अद्भुत होने वाला है, बहुत अद्भुत। अब आप ये कहेंगे मंगल और शनि की तो युति नहीं है, बिल्कुल वो दोस्ती नहीं है, सही बात है, मंगल और शनि परम शत्रु हैं एक दूसरे के। मंगल देव यहां पर उच्च के हो गए हैं और लाभ स्थान में तो सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, और शनि देव का तो ये घर है ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको अकल्पनीय पैसा आएगा, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा काम आपका पूरा होगा जो रातों रात आपकी दिशा और दशा बदल देगा, रातों रात। नौकरी करने वाले जातकों को हो सकता है उनकी सैलरी डबल हो जाए, इतना बड़ा कोई प्रमोशन मिल जाए, इतनी बड़ी कोई उनको उपाधि मिल जाए कि जिससे उनकी अर्निंग कई गुना बढ़ जाए। और जब अर्निंग बढ़ जाएगी तो सेविंग भी यहां पर मंगल देव बहुत अद्भुत करा रहे हैं। व्यापारी है तो उसका कोई बहुत बड़ा काम हो जाए, कोई पुराना अटका हुआ रुका हुआ काम पूरा हो जाए, या नया कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसा बड़ा क्लाइंट मिल जाए जो आपकी पूरी साल भर की भरपाई कर दे। ऐसी कोई अद्भुत स्थिति आपकी मार्च माह में बन सकती है मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन से। तो ये स्थिति आपकी ना केवल धन संचय कर रही है आपका,
बल्कि अर्निंग बढ़ा रही है, आय बढ़ा रही है, प्रॉफिट को बढ़ा रही है और साथ में आप पैसा जोड़ने में भी सक्षम है। तो ये समय जो अंतराल है जनवरी से लेकर मार्च तक का, यह आपकी धन स्थिति को दिन दुगनी रात चौगनी स्थिति में बढ़ा रहा है, बहुत अच्छी आपकी स्थिति कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कई गुना अपनी धन संपत्ति को कर लेंगे। आप कुछ भी करते हो, व्यापार, नौकरी, आप पैसे से पैसा सजोना, जोड़ना, बनाना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी संभावनाओं को यहाँ पर बल मिल रहा है। तो अद्भुत आर्थिक स्थिति है आपकी। तो शुरुआती समय ही मतलब साल का शुरुआती 2022 की साल के शुरुआत के ही समय आपकी बल्ले बल्ले हो रही है, ये मान लीजिए मीन राशि वाले जातक। और इन 3 महीनों में आप कई गुना अपनी संपत्तियों कर लेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को कि यदि आप ये मान लें आपकी इन 3 महीनों में संपत्ति 10 गुना हो सकती है, सही इन्वेस्टमेंट से, सही तरीके से व्यापार से और सही तरीके से नौकरी से, लाभ से, जिस परिस्थिति में आप, जिस स्थिति में आप, वहां से आपको लाभ मिल रहा है। तो यदि आपके पास साल की शुरुआत में जनवरी माह से पहले यदि आपके पास 1 लाख रुपए की संपत्ति है, तो हो सकता है मार्च महीने के अंत तक वो संपत्ति आपकी 10 लाख की हो जाए। 10 गुना बोल रहा हूं, 10 लाख की हो जाए। तो इस तरह से आपकी संपत्ति 10 गुना हो सकती है। 10 गुना बहुत बड़ा योग है, इसलिए बार बार फोर्स कर रहा हूं और समय दे रहा हूं इस बात पर। लेकिन अप्रैल माह से थोड़ी दिक्कतें, समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। इस बात को भी मीन राशि वाले ना भूलें, क्योंकि सही मायने में अब आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, पैसे को सही सजोना सीखना चाहिए। जल्दबाजी में, उतावलेपन में, दिखाने में पैसे को बर्बाद ना करें, किसी भी तरह के जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट ना करें। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर 7.5 स्टार्ट हो जाएगी 29 अप्रैल को, मतलब अप्रैल के अंत में ही हो रहे हैं। शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 29 अप्रैल से आपके ऊपर 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो धन संचय के कारक गिरे हैं, जो स्वामी गिरे हैं मंगल देव, वह भी 7 अप्रैल को आपकी राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे। तो यहां धन के व्यय के, धन के खर्चों के योग बना देंगे। तो धन अब आपका खर्च होने लगेगा, जो संचित धन है उसमें सेंध लग जाएगी। और 29 अप्रैल के बाद शनि देव जो आय है, जो प्रॉफिट है, वहां पर भी गड़बड़ करने लगेंगे। तो अप्रैल महीना बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बस आपको जुड़ा हुआ पैसा जो आपका है उसको संभालना है। 29 अप्रैल तक सोर्स ऑफ इनकम, आय आपकी बनी हुई है, प्रॉफिट आपका बना हुआ है, लेकिन जो जुड़ा हुआ पैसा है उसको संजोकर रखने की जरूरत है। मई माह में एक्चुअल में 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। तो मई महीने में शनिदेव अब 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल देव साथ में होंगे 17 मई तक। तो 17 मई तक का समय काफी खराब है। इस समय विशेष तौर पर धन को बचाना है, किसी भी लफड़ेबाजी से, किसी भी परेशानी से, किसी भी दिक्कत से। तो यहाँ पर धन को बचाने की बहुत जरूरत है, गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वरना आपका धन नष्ट हो जाएगा। मई महीने में आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आय, आपके धन आने की स्थिति तो प्रभावित हो ही रही है। साथ में 17 मई के बाद मंगल देव जो राशि परिवर्तन करेंगे, तब भी आपके संचित धन के व्यय होने की संभावनाएं बन रही हैं। हो सकता है आप अपने ऊपर व्यय करें या जो भी परिस्थितियों में आप व्यय करते हैं, आपके खर्चे अभी भी बढ़ रहे हैं। तो लाभ के लिए ज्यादा प्रयास करना है, दूर स्थानों पर जाना पड़ेगा, अनजाने लोगों से डील करनी पड़ेगी, मतलब काफी भागा दौड़ी है, वो एक स्ट्रेस है 7.5 के प्रभाव से, और साथ में धन का व्यय भी हो रहा है। तो आर्थिक मामलों में अप्रैल और मई महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि हम जून महीने की बात करें, तो जून महीने में आय के स्रोत तो अभी भी कम हो रहे हैं या दूर स्थान पर जा रहे हैं, प्रयास करने पड़ रहे हैं।
तो लाभ या प्रॉफिट या आय में अभी भी थोड़ी दिक्कतें बनी हुई हैं जून महीने में, लेकिन धन संचय के मामले में अब स्थिति बहुत बेटर और बहुत अच्छी फिर से मंगलदेव बना रहे हैं। कब से? 27 जून से। 27 जून से आपको काफी परिवर्तन नजर आएंगे। तो एक तरह से 27 जून तक तो एक तरह जून महीना निकल ही जाएगा, तो बहुत ज्यादा शानदार स्थिति अभी भी नहीं है। जैसा मतलब अप्रैल में था वैसा ही मई महीने में स्थिति बन रही है, और थोड़ी बहुत वैसी ही स्थिति जून महीने में बन रही है। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है 27 जून तक, अप्रैल से लेकर 27 जून तक। हाँ, अब पूर्णतः पहले जैसी स्थिति, जैसी जनवरी फरवरी मार्च में थी, वैसी स्थिति अब दोबारा से बनने लगेगी आपका जुलाई महीने से। ये फिर से टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि इस समय आपकी 7.5 फिर से खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे 7.5 तो 7.5 साल के लिए होती है, खत्म कैसे हो रही है? अभी हाल फिलहाल आपके लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ही इस साल 7.5 रहेगी, क्योंकि शनिदेव वक्री होकर वापस चले जाएंगे। अब आपके ऊपर 7.5 2023 में स्टार्ट होगी। तो अभी हाल फिलहाल आपके ऊपर 2-3 महीने के लिए 7.5 का प्रभाव था। तो 12 जुलाई को शनिदेव वक्री होकर वापस लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो अब आपके आय के स्रोत फिर से खुल जाएंगे, आपकी आय अच्छी होने लगेगी, इनकम अच्छी होने लगेगी, पैसा झूम के आने लगेगा। प्रॉफिट की बात करें, सैलरी की बात करें, हर लिहाज से आपके आय के स्रोत बढ़ने हैं, पैसा आपके पास आना है। और उस पैसे को सजोने वाला काम, संचित करने वाला काम, सही इस्तेमाल करने वाला काम, सही एसेट्स में बदलने वाला काम, धन संपत्ति को बढ़ाने वाला काम मंगल देव करेंगे, क्योंकि मंगल देव भी अपनी ही राशि में आ जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। तो धन स्थिति बहुत ही पावरफुल होनी है। मतलब फिर से आपको बैंक बैलेंस मजबूत दिखाई देने लगेगा, एसेट्स दिखाई देने लगेंगे। मतलब अद्भुत स्थिति आपके लिए मंगल देव बनाने लगेंगे। तो जुलाई महीना अद्भुत होने वाला है। फिर से आप शुरुआती जो महीने थे उस जैसा माहौल, उस जैसी स्थिति आप फील करने लगेंगे। अगस्त माह भी शानदार रहेगा। शनि देव अब यहाँ पर ही रहने हैं इस पूरी साल में, मतलब अपनी आपके लाभ स्थान में रहने हैं। तो दिसंबर माह तक आपके आय के स्रोत बने रहेंगे, पैसा आता रहेगा, व्यापार चलता रहेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। और 10 अगस्त तक मंगल देव भी पावरफुल स्थिति में है, तो 10 अगस्त तक आपकी सेविंग भी बढ़ रही है। 10 अगस्त के बाद मंगल देव वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके पैसे में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वाद विवाद भी रहेगा, कुछ ना कुछ पैसे को लेकर समस्याएं भी आएंगी, किसी से लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन पैसा आपका, आप संचित करने में सक्षम रहेंगे, पैसा जोड़ने में सक्षम रहेंगे, पैसे की स्थिति आपकी बेहतर होती हुई अभी भी नजर आ रही है। तो अगस्त माह भी आपका शानदार है। सितंबर माह की बात करें तो यह महीना भी अगस्त की तरह वैसे ही योग बना रहा है। आर्थिक मामलों में पैसा आपके पास आ रहा है, आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, तरक्की मिल रही है, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। और आप धन को संचित करने में भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मतलब पैसे से पैसा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाव भावत के सिद्धांत से मंगल देव अपनी राशि से द्वितीय है और भाग्येश पर दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्येश होकर अद्भुत स्थिति बन रही है। मतलब जहां भी पैसा लगा रहे हैं ना आप, व्यापार में, व्यवसाय में, इन्वेस्टमेंट में, वो पैसा आपको अद्भुत वैल्यू दे रहा है, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब पैसे से भी पैसा बना रहे हैं और कर्म से, व्यापार से, मेहनत से भी आपका पैसा बन रहा है, अर्थात एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है और लाभ भी हो रहा है। तो मतलब ये तो बहुत ही शुभ स्थिति है, बहुत शानदार स्थिति है अगस्त सितंबर माह में मीन राशि वाले जातकों के लिए। अक्टूबर महीना, यह महीना भी आपके लिए शानदार है, मील का पत्थर साबित हो रहा है। आपकी लाइफ में लाभ के मामले में अद्भुत है। व्यापार से, व्यवसाय से, नौकरी से, कार्य क्षेत्र से आपको अभी भी अद्भुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मंगल देव यहाँ पर
भूमि, वाहन आदि से आपको लाभ दे रहे हैं। खास तौर पर प्रॉपर्टी से आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं। यदि आप 2022 में अपना खुद का घर, खुद का मकान, खुद का मतलब प्रॉपर्टी का सपना देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मंगल देव देंगे 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में। अद्भुत। आप अपने सपने पूरे करें। यदि आप लग्जरी लाइफ भी जीना चाहते हैं, लग्जरी घर, वाहन, प्रॉपर्टी जो भी, उसका सही लाभ आपको मंगल देव 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में देंगे। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में आपका पैसा की पूरी ताकत काम करेगी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ देने में। भाग्येश भी आपका चमकेगा इस समय, और शनिदेव तो लाभ दे ही रहे हैं, तो अक्टूबर माह भी बहुत शानदार रहने वाला है। यदि नवंबर माह की बात करें तो यह माह भी बहुत शानदार बना रहा है युग। 13 अप्रैल तक मैंने कहा वही स्थिति बनी हुई है। 13 अप्रैल के बाद मंगल देव वक्री हो जाएंगे, वापस आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो लाभ तो यहां भी हो रहा है, पैसे से पैसा आप अभी भी बना रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ वाद विवाद भी जुड़ा हुआ है। आर्थिक मामलों में सोर्स ऑफ इनकम आपकी अभी भी शानदार बनी हुई है। यदि दिसंबर माह की बात करें तो ये भी वही कहानी कह रहा है जो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना कह रहा था। आपकी आय बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ हो रहा है, धन संचय करने में भी आप महारत हासिल किए हुए हैं। तो बहुत शानदार समय है, बहुत शानदार। तो अगर धन संबंधित मामलों में ओवरऑल बात की जाए, ओवरऑल, तो मीन राशि वाले जातकों को दिक्कत सिर्फ 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक है। ये समय थोड़ा टफ है। ये आर्थिक मामलों में परेशानियों को दर्शा रहा है। व्यापार में उतार चढ़ाव के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। नौकरी में बदलाव या नौकरी में किसी तरह की समस्या के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपकी धन स्थिति, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती नजर आ रही है मई जून माह में, खासतौर पर जुलाई का मिड माह तक। इस समय साढ़े साथी का विशेष प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा संभल कर कदम उठाना है, फूंक फूंक कर कदम उठाना है, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि पूरी साल की बात करें, अद्भुत है। साल के शुरुआती 3 महीने और जुलाई के बाद का समय आपको अद्भुत संभावनाएं दे रहा है कि आप अपनी धन स्थिति को बहुत बेहतर बना सकें, आप माला माल बन जाएं, आप सबसे सक्सेसफुल आर्थिक मामलों में व्यक्ति बन सकते हैं। इतना बल, इतनी ताकत आपको ग्रह दे रहे हैं। तो बहुत शानदार गोचरग्रस्त स्थिति बन रही है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। चैलेंजेस आपको 2023 में दिखाई देंगे, जब वास्तव में आपके ऊपर पूर्णतः साढ़े साथी चलेगी, और खास तौर पर साढ़े साथी का शुरुआती फेज 2023 और 24। तो उसके लिए आप पहले से ही उपाय करना शुरू कर दें। आप बजरंगबली के भक्त बन जाएं, हनुमान आराधना करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव की आराधना करें, काली वस्तुओं का दान करें, शनिवार के दिन तेल का दान करें। खास तौर पर इस साल की बात करें तो ये मिडिल पीरियड है जो आपका मई जून का, उसमें ये उपाय जरूर करें। आप बजरंगबली की आराधना करें और शनिवार के दिन तली हुई वस्तु, तेल या काली वस्तुओं का दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और ये उपाय आपको 2023-24 में तो जरूर करने हैं। खैर वो चर्चा बाद में हम जरूर करेंगे, लेकिन आप इस साल एंजॉय करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।